तो देखिए बच्चों, ये एक क्वेश्चन और टेंजेंट पर ही बेस्ड है। पहले जो क्वेश्चन कराया और इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसमें दिया था कि जो लाइन पैरेलल है वो एक्स एक्सिस के है, यहाँ पर दिया है जो टेंजेंट पैरेलल है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो इसमें बस इतना समझ लीजिए आप, इस लाइन का जो स्लोप होगा, जो हमें दे रखी है, पहले से दी हुई है, इस लाइन का स्लोप हमारी जो टेंजेंट आएगी उसके स्लोप के इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो इस रिलेशन को यूज करके हम वो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मतलब पॉइंट्स। लेट, तो सॉल्यूशन, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी x1 y1। अब ये पॉइंट जो है ना x1 y1 है, तो ये पॉइंट हमारे कर्व पर भी होना चाहिए, ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा। सो y1 का स्क्वायर 3 - 4x1, ये एक रिलेशन आ गया। इसमें हमने x1 y1 की वो पॉइंट रख दिया, x की जगह x1 और y की जगह y1 रख दिया। तो ये एक गिवन पोर्शन आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप फाइंड करिए। वो कैसे आएगा, dy/dx, dy/dx, और हमारा कर्व क्या है, वो रहा। तो ये आ गया 2y, डेरिवेटिव कर दीजिए दोनों तरफ। यहां से स्टार्ट करिए इसको, 2y dy/dx इज इक्वल टू 3 का डेरिवेटिव 0 -4 रह गया सिर्फ ये। तो dy/dx कितना आ गया यहां से, -4 अपॉन में 2y, यानी -2/y। ये स्लोप आ गया। इसे हम स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि ये जो dy/dx है ये उस पॉइंट पर फाइंड करिए जो हमने लेट किया है। तो ये आ जाएगा -2/y1, -2/y1, ये स्लोप आ गया। ओके, ये नंबर 2। अब देखिए हमारे पास एक लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, 2x + y = 2 का स्लोप फाइंड करना है। तो देखिए यहां समझ लीजिए आप, अगर कोई लाइन इस फॉर्म में दे रखी है, ax + by = c, तो यहां से जो स्लोप आएगा तो वो आएगा, क्या आएगा, -a/b, -a/b। x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड करके साइन चेंज कर दो, सीधा डायरेक्ट आप स्लोप निकाल लेंगे। तो यहां पर है ax + by, तो कितना आ गया स्लोप, -2/1। x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड करके साइन चेंज करना, यानी -2 आ गया। बट वो क्वेश्चन में दिया है कि ये लाइन और जो हमारी टेंजेंट आएगी वो पैरेलल हैं, तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां जो हमने स्लोप फाइंड किया है और यहां जो हमने स्लोप फाइंड किया है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये आ गया -2/y1 = -2, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो y1 कितना आ गया, 1 आ गया। y1 कितना आ गया, 1 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, y1 = 1। तो एक पॉइंट तो आ गया हमारा जो हमने लेट किया था, x1 और y1 लेट किया था, तो y1 तो आ गया। अब x1 कैसे निकालेंगे, अपने कर्व में रख देंगे। ये जो हमने यहां ये लिखा है ना नंबर 1, यहां पुटिंग इन 1, 1 में रखा तो ये आया, y1 की वैल्यू कितनी आई है, 1 का स्क्वायर 3
4x1। तो देखो भाई 1 को इधर लाए, -2 हो गया, इज इक्वल टू -4x1 हो गया, कैंसिल किया तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। 4 इसके नीचे जाएगा तो 1/2। तो आंसर आ गया हमारा, पॉइंट इज या कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, तो वो कौन सा पॉइंट है, x1 y1 1/2 एंड 1। इस पॉइंट पर ये वाली टेंजेंट हमारे इस वाली गिवन लाइन के पैरेलल होगी। ये रिक्वायर्ड पॉइंट है, समझ में आ गया होगा, वेरी इजी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर आपको ये देखना है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा। इस सारे चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चंस आने हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस करने हैं हमें। कहीं पर पॉइंट फाइंड करना है, कहीं पर स्लोप फाइंड करना है, कहीं पर इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब एक क्वेश्चन हम इक्वेशन का कर लेते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन का एक क्वेश्चन या नॉर्मल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to the curve y is equal to 2x cube plus 3 sin x at x is equal to 0। ये कर्व दे दिया, और कर्व में जो इस बार किया है इन्होंने, कर्व में ट्रिग्नोमेट्री का भी एक टर्म डाल दिया इसमें, तो नो प्रॉब्लम। कर्व ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लोगरिथमिक हो, अलजेब्रिक हो, उससे घबराना नहीं चाहिए। चलिए सॉल्यूशन, वी हैव, तो हमें कर्व दिया है 2x क्यूब, ये। अब इस पर हमें एक नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चाहे नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी हो या टेंजेंट की, हमें एक तो उसका स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप के बाद हमें कोई दूसरी चीज भी पता होनी चाहिए कि भाई वो एक इस पॉइंट से पास होता है या पैरेलल है, या कुछ ना कोई कंडीशन एक अलग से भी होनी चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में चाहे नॉर्मल पूछा हो या टेंजेंट पूछा हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही फाइंड करते हैं हमेशा, उसी से नॉर्मल का स्लोप हम निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, अगर हम इसको 1 डाल दें, 1, तो वो हो गया dy/dx, डेरिवेट कर लीजिए इसको, 6x² प्लस 3 cos x, ठीक है जी। अब वो कहता है ये जो स्लोप आपको जो टेंजेंट जो फाइंड करनी है वो x इज इक्वल टू 0 पर फाइंड करनी है, तो स्लोप भी x इज इक्वल टू 0 पर ही फाइंड करेंगे हम। तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या आ गया, देखिए ये 0 हो गया, प्लस 3 और कोस 0, कोस 0 होता 1, तो आंसर आ गया 3। तो हमारे पास स्लोप आ गया 3। अब हमें फाइंड करना है इस पर नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए पहले तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल तो वो होता है, अगर इसे हम एमुलेट कर लें तो मैंने बताया था इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, यानी -1/3। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब किस पॉइंट पे हमें नॉर्मल फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 0 पर। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y कितना आएगा, x और y दोनों पता होने चाहिए ना। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो इसमें y की जगह क्या रख दो, x की जगह क्या रख देंगे 0, तो y कितना आ गया, देन y इज इक्वल टू
ये 0, 3 sin 0, ये भी 0 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट आ गया, पॉइंट इज जिस पर हमें ये चीज़ें फाइंड करनी है वो आ गया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड स्लोप इज इक्वल टू -1/3। ये स्लोप आ गया। ओके, अगर हम इसको m1 मान लें तो ये m1। अब एक क्वेश्चन बन गया 11th का, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करिए जिसका स्लोप 1/3 है माइनस में और इस पॉइंट से पास होता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो कैसे देंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का 1 ये x माइनस x1। x1 y1 क्या है हमारे, 0 0 है ना, ये x1 है ये y1 है। तो आपने ये इक्वेशन पढ़ी है 11th में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने इस तरह से पढ़ी होगी, y माइनस y1 m x माइनस x1। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करनी हो तो इनकी वैल्यू रख लीजिए। y इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/3, यहाँ पूरा m ले लीजिए आप, ये वाला m1, तो माइनस का 1/3 x माइनस 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 3y इज इक्वल टू -x, x को इधर ले आए तो हमारी इक्वेशन आ गई +x और प्लस का 3y और इज इक्वल टू 0। ये उस नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। आई होप अब आप इसको समझ गए होंगे कि हमें इसमें क्या करना है। पहला काम तो स्लोप फाइंड करना ही है, बाद में उसमें जो भी क्वेश्चन में आपको सिचुएशन दे रखी है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपना फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल आंसर ला करके दिखाना है। तो आई होप आपको नॉर्मल्स एंड टेंजेंट्स का ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा मैक्सिमा मिनिमा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए तैयार करूँगा मैक्सिमा मिनिमा, उसे पढ़ेंगे। थैंक यू।